सनातन प्रवाह की इस अंक में आप सभी सनातनियों का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के अंक का विषय है हिंदुओं में अपने परिवार और समाज के प्रति भावनात्मक एकता की आवश्यकता। साथियों, आज कुछ गूढ़ प्रश्न हमारे सामने हैं। आज मैं आपसे कोई साधारण प्रश्न नहीं पूछ रहा। आज मैं आपसे एक यक्ष प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या हम वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या केवल एक ही नाम, एक ही धर्म और एक ही संस्कृति के होते हुए भी हम भीतर से बिखरे हुए हैं? आज का हिंदू डिजिटल रूप में कनेक्टेड है, पर भावनात्मक रूप से डिस्कनेक्टेड। हजारों दोस्त हैं, परिवार के लिए समय नहीं। हजारों फॉलोअर्स हैं, पर पड़ोसी के दुख का पता नहीं है। और यहीं से शुरू होता है सनातन समाज का सबसे बड़ा संकट, जिसको हम भावनात्मक विघटन कहते हैं। सनातन का मूल आधार क्या है? भाव और भावनात्मक एकता। सनातन केवल पूजा नहीं है। सनातन केवल मंदिर, मंत्र और मूर्तियां भी नहीं है। सनातन का मूल है भाव और भावनात्मक एकता। भावे ही विद्यते देवः, अर्थात देवता भाव में ही निवास करते हैं। जहाँ भाव नहीं, वहाँ न परिवार टिकता है, न समाज और न ही राष्ट्र। हमारे शास्त्र स्पष्ट कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। पर सोचिए, जब छोटा परिवार ही भावनात्मक रूप से टूट जाए तो विश्व परिवार कैसे बचेगा? परिवार में समाज तक टूटता हुआ सूत्र दिखता है। आज परिवारों में संवाद कम हो रहा है। संस्कार शब्दों में रह गए हैं और व्यवहार से वे लुप्त हो चुके हैं। बच्चे माता पिता से नहीं, मोबाइल से सीख रहे हैं। बुजुर्ग घर में हैं, पर उनके अनुभव का कोई फायदा नहीं उठाया जा रहा है। वे सारे निर्णयों से बाहर हैं। शास्त्र चेतावनी देता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जब माता पिता देव नहीं रहेंगे तो समाज देवत्व कैसे प्राप्त करेगा? परिवार से भाव टूटता है तो समाज में अविश्वास जन्म लेता है, और जब समाज टूटता है तो राष्ट्र केवल भूगोल बनकर के रह जाता है। आज के परिदृश्य में क्यों यह विषय अत्यंत आवश्यक है? आज सनातनी समाज पर बाहरी आक्रमण से अधिक भ्रमित विचारधारा के रूप में आंतरिक शीत युद्ध चल रहा है। हम जातियों में बटे हैं, हम क्षेत्रवाद, भाषावाद और आपसी विवादों में बटे हैं, विचारधाराओं में उलझे हुए हैं और व्यक्तिगत अहंकार में डूबे हुए हैं। पर संगठन केवल पोस्टर और मंच पर नहीं बनता है। संगठन बनता है भावनात्मक जुड़ाव से। जिस समाज में एक हिंदू दूसरे हिंदू के दुख से अनभिज्ञ है, वह समाज केवल भीड़ है, संगठन नहीं। अब बात करते हैं युवा सनातनियों से। हे युवा सनातनियों, आप शक्तिशाली हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप ऊर्जा के महान सागर हैं। पर यदि आप में यह ज्ञान नहीं है कि आपका भाई कौन है, आपका समाज क्या है, आपकी जड़ें कहाँ हैं, तो आपको केवल उपभोक्ता बना दिया गया है, उत्तराधिकारी नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, पहले स्वयं को उठाओ, फिर परिवार को, फिर समाज को। याद रखो, रील्स वायरल हो सकती हैं पर स्वीकार्य नहीं है। संस्कार संबंधों से मिलते होंगे, तभी जीवन यापन सुचारू रूप से चल सकता है। भावनात्मक जुड़ाव की समाज को क्या सुरक्षा मिलती है, इतिहास गवाह है। जब जब हिंदू समाज भाव से जुड़ा, तब तब वह अजेय हुआ, और जब भाव टूटा तो बाहर से कोई भी आकर हमें विभाजित कर गया। भिन्नो एको भवति, अर्थात भिन्न होते हुए भी हम एक हैं, एक रहना चाहिए। भावनात्मक जुड़ाव ही वह ढाल है जो षड्यंत्रों को निष्फल करता है। तो लीजिए, इस समस्या के निवारण पर विचार करें और सोचें समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं, अर्थात भावनात्मक जुड़ाव के लिए हम क्या कार्य करें। सच भी है, केवल समस्या बताने से तो समाज नहीं बदलता है, समाधान बताना आवश्यक होता है। विषय वस्तु अधूरी रहती है बिना समाधान बताए। तो आइए स्पष्ट, व्यवहारिक और सनातन दृष्टि से इसे समझें। भावनात्मक जुड़ाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला, परिवार से इसे शुरू करें, क्योंकि यही प्रथम विद्यालय है। सनातन कहता है, गृहम धर्मस्य मूलम, अर्थात घर ही धर्म की जड़ है। भावनात्मक जुड़ाव की शुरुआत न सुस्त समाज से होती है, न संगठन में सिर्फ जुड़े रहने से होती है, बल्कि अपने घर में होती है। प्रतिदिन कुछ समय मोबाइल से नहीं, परिवार से जुड़ने के लिए हम निकालें। भोजन एक साथ करें, बच्चों से केवल पढ़ाई नहीं, विचार भी पूछें।
बुजुर्गों से केवल दवाइयाँ ही नहीं, अनुभवों की भी बात करें। याद रखिए, जिस घर में संवाद नहीं, वहाँ संस्कार स्वतः मर जाते हैं। दूसरी बात, संस्कार को शब्द नहीं, व्यवहार बनाइए। आज हम कहते हुए बातें पाए जाते हैं, पर हम करते कम हैं। शास्त्र कहता है आचारः परमो धर्मः, अर्थात आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा सनातनी बने, युवा राष्ट्रवादी बने, समाज संगठित बने, तो पहले स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। बच्चों के सामने माता पिता का सम्मान करें। घर में अपशब्द, तिरस्कार और कटाक्ष वाले शब्दों का प्रयोग न करें। त्योहार केवल फोटो के लिए नहीं, भावना के लिए मनाएं। संस्कार बोले नहीं जाते, देखे जाते हैं। तीसरी चीज, अपने आसपास के हिंदुओं से जुड़िए, उनके सुख दुख में भागीदार बनिए। शादी विवाह, धार्मिक अनुष्ठान और बीमारी जैसी आपत्ति विपत्ति की स्थितियों में और आवश्यकताओं में भी सहयोग कीजिए। भावनात्मक जुड़ाव का तीसरा चरण निश्चित रूप से बताता है कि मैं से हम की यात्रा हमें करनी होगी। आज स्थिति यह है, हम उसी मोहल्ले में रहते हैं जहाँ किसी का दुख हमें पता नहीं होता है। एक श्लोक है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, अर्थात वृक्ष दूसरों को फल देने के लिए फल धारण करते हैं। पास पास के हिंदुओं को जानिए, उनके सुख दुख में सहभागी बनिए। केवल व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, वास्तविक संपर्क बनाइए। जब संकट आता है तब भावनात्मक संबंध ही रक्षा करते हैं। चौथी चीज, युवाओं को केवल जोश नहीं, दिशा भी देना होगा। युवा शक्ति यदि दिशाहीन हो जाए तो वही शक्ति समाज को तोड़ भी सकती है। गीता कहती है, ज्ञानम कर्मम च योगाश्च, ज्ञान, कर्म और योग तीनों का संतुलन अति आवश्यक है। युवाओं को सुने, उपदेश न दे, उन्हें सेवा के अवसर दे, उन्हें केवल नारे नहीं, उद्देश्य बताएं। युवा यदि समाज से जुड़ गया तो भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। पांचवी चीज, संगठन को भावना बनाइए, केवल मंच नहीं। स्वयं संगठित होकर के अन्य हिंदुओं को एक दूसरे की आवश्यकताओं में सहभागी होने की सलाह दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं संगठन है फिर भी शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि संगठन जब तक भावनात्मक परिवार न बने तब तक वह केवल संरचना रहता है। सहयोगः परमं बलम, सहयोग से ही परम बल है। संगठन में अहंकार नहीं, अपनापन हो। वरिष्ठ कनिष्ठ का नहीं, परिवार का भाव हो। मतभेद हो पर मनभेद नहीं हो। जहाँ भाव है वहाँ नेतृत्व स्वतः जन्म लेता है। छठवीं चीज, सेवा को संस्कार बनाना होगा। सेवा को संस्कार बना करके हम मूल मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। सेवा परमो धर्म, अर्थात सेवा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भावनात्मक जुड़ाव केवल विचार से नहीं, सेवा से गहराता है। समय दें, श्रम दें, सहयोग दें। जब आप बिना स्वार्थ सेवा करते हैं तो समाज आपको अपना मान लेता है। और अब समाधान का सातवां पायदान निश्चित रूप से बड़ा गंभीर और आवश्यक मुद्दा है। स्वयं से पूछिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अंत में सबसे कठिन पर सबसे आवश्यक प्रश्न, क्या मैं केवल आलोचक हूँ या योगदानकर्ता भी हूँ। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में किया गया छोटा कर्म भी श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति यदि यह ठान ले, मैं अपने स्तर पर जुड़ूंगा, मैं अपने स्तर पर जुड़ूंगी, मैं परिवार, समाज और सनातन के लिए समय दूंगा, समय दूंगी, तो कोई शक्ति ऐसी नहीं कि इस सनातनी समाज को तोड़ सके। और अब समापन की ओर कुछ अपने भावनात्मक जुड़ाव कोई भाव नारा नहीं है, यह सनातन समाज की जीवन रेखा है। यदि घर जुड़े, समाज जुड़े और युवा जागे तो भविष्य सुरक्षित होगा ही। याद रखिए, हिंदू तभी हारेगा जब वह अकेला पड़ेगा, बटेगा तो कटेगा। इसलिए जुड़िए, जगाइए और जगाते रहिए। यह परम मंत्र है, सह नौ भुनक्तु सह नाववद सह वीर्यम करवावहै। हम साथ चलें, साथ पढ़ें और साथ शक्तिशाली बने। आज का संदेश स्पष्ट है, भावनात्मक जुड़ाव कोई विकल्प नहीं है, यह सनातन समाज के अस्तित्व की शर्त है। यदि परिवार जुड़ा रहेगा और समाज बचेगा तभी राष्ट्र बचेगा, और यदि समाज नहीं बचता है तो सनातन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जय परिवार, जय समाज, जय सनातन। हरिओम तत्सत।
और अंत में एक निवेदन साथियों, यदि यह चैनल आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं। जय हिंद।